कुछ भी खाओ पेट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। ये ब्लोटिंग का डर हमें दिन रात सताता है। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हर बार खुद से पूछते हैं पर कुछ समझ में ही नहीं आता है। दोस्तों, क्या आपको भी अगर कुछ भी थोड़ा मोटा खाया तो भी पेट फूलने लग जाता है, गैस बहुत बनती है, डकारें बहुत आती हैं, हमेशा यहाँ वहाँ पेट में चारों तरफ कहीं ना कहीं दर्द ही उठता रहता है, भारीपन सा लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता? अगर ये सारी समस्याओं से आप भी गुजर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। ब्लोटिंग सिर्फ एक पेट फूलने की, गैस बनने की समस्या नहीं है। ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में और खुशियों में पूर्ण विराम लगा देता है। खाने के बाद कपड़े टाइट लगने लगते हैं, हेवीनेस और थकान बहुत ज्यादा रहती है, किसी काम में मन भी नहीं लगता, गैस और डकारों के चक्कर में चार लोगों के बीच जाने में भी शर्म आने लगती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है और सबसे बड़ी बात, चविष्ट स्वादिष्ट खाना देखकर भी खाने से मन उब जाता है। पर अगर हमारे रहते आपको इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ा तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए आपकी ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं 3 वीडियो की एक सीरीज, जिसको ध्यान से देखोगे और फॉलो करोगे तो आपकी ब्लोटिंग की समस्या 100% दूर हो जाएगी और 10 अलग अलग जगह जाकर ब्लोटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन 3 वीडियोस में आपको पावर पैक्ड, साइंटिफिकली बैक्ड, 100% मेडिकली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी ब्लोटिंग के बारे में। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये ब्लोटिंग की समस्या होती क्या है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और वो 12 गलतियां जिनको जाने अनजाने आप रेगुलरली कर रहे हो, जिसके चक्कर में आपकी ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती ही जा रही है। ये सब आपको डिटेल में साइंटिफिक फैक्ट्स, फन और मस्ती के साथ मिलेगा। तो खबरदार जो कुर्सी छोड़कर भागे या स्किप किया तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहो और सिर्फ देखो मत, इनको फॉलो भी करो और ये 12 गलतियां दोबारा रिपीट मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube वीडियो में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। अब भाई पहले ये बता दो कि ये ब्लोटिंग आखिर होती क्या है। तो जब भी आपके पेट में हवा, गैस या फ्लूइड ऐसा कुछ भी जमा होता है और आपको पेट टाइट टाइट लगने लगता है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम उसको कहते हैं ब्लोटिंग। अब भाई नॉर्मली भी जब हमारे पेट में खाना जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो हमारी आंतों के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उन पे काम करते हैं। उस प्रोसेस में थोड़ी बहुत गैस तो पेट में बनती ही है, पर अगर हमारी किन्हीं गलतियों से ये गैस जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए पेट में, तो फिर वो ब्लोटिंग कहलाती है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? ब्लोटिंग सिर्फ एक गैस बढ़ने की समस्या नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इशारा दे रहा है कि दाल में कुछ काला है और कुछ तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपके पेट में जो समस्याएं डेवलप हो रही हैं वो ब्लोटिंग के कारण है या नहीं? आइए फटाफट से देख लेते हैं कि ब्लोटिंग के लक्षण क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा भी खाना खाया तो पेट एकदम टाइट हो जाता है, पेट फूला हुआ दिखता है और कपड़े एकदम टाइट टाइट लगने लगते हैं, बार बार डकार आने लगती है मानो अंदर किसी ने गैस फैक्ट्री खोल दी हो, पीछे के रास्ते से भी गैस बहुत ज्यादा पास होती है और आपके आसपास के लोग अक्सर आपको चिमनी कहकर बुलाते हैं। खाना खाने के बाद पेट में अक्सर क्रैम्प्स या मरोड़ जैसा दर्द उठने लगता है और यहाँ वहाँ स्विच चुभने जैसा पेन होता ही रहता है। स्टूल या मोशन पास करते टाइम भी बहुत गैस निकलती है और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता, मतलब कब्ज की तकलीफ भी बन जाती है और खाना देखकर ही मन एकदम ऊब जाता है, खाना खाने का मन ही नहीं करता। कई केसेस में तो उल्टी जैसी भी आने लगती है और हर बार दर्द, भारीपन, पेट की तकलीफों के चलते इंसान को थकान भी बहुत होने लगती है। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से गुजर रहे हो तो ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पर भाई अब प्रश्न ये उठता है कि ये ब्लोटिंग आखिर हो क्यों रही है? अब अगर पेट में ज्यादा गैस बन रही है तो इसमें थोड़ी बहुत गलती तो अपनी भी हो सकती है ना? फटाफट से पता लगाते हैं कि आखिर वो 12 गलती कौन सी है जो जाने अनजाने हम हर रोज कर रहे हैं, जिसके चक्कर में पेट में गैस बनती ही जा रही है। पहली गलती, लेग्यूम जैसे कि छोले, चने, राजमा को बिना तैयारी के पकाना और खाना। अब आमतौर पे आपने देखा होगा छोले, चने, राजमा खाने के बाद ना पेट बहुत फूलता है। संडे को आपने राजमा खाया होता है और मंडे को ऑफिस में पता चल जाता है धमाकों के साथ कि आपने संडे को राजमा खाया था। तो ये जो लेग्यूम्स होते हैं, छोले, चने, राजमा, इनमें ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं और इनको पचाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जिनका पेट सेंसिटिव होता है। तो इन ओलिगोसैकेराइड्स को जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो बहुत सारी गैस बनती है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो भाई इसीलिए अगली बार अगर चने, छोले या राजमा खाने हो तो पहले उनको 7 से 8 घंटे पानी में भिगोकर रखना और उसके बाद पकाते वक्त उनमें कार्बोनेटिव एजेंट्स का यूज जरूर करना। अब ये कार्बोनेटिव एजेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे मसाले होते हैं जो आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं और गैस बनने की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं। कार्बोनेटिव एजेंट्स कौन कौन से है भाई? तेज पत्ता, अदरक, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, पुदीना एटसेट्रा। आई बेट आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से नहीं पता होगा। ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग और सुपर इंटरेस्टिंग हेल्थ से जुड़े इंफॉर्मेशन आपको और हेल्दी बना सकती
है तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ ऐसी बहुत सारी एक्सक्लूसिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको और भी डिटेल में मिलेंगी। तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, उसको दबाएं, एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें और जिस भी लेवल पे आप कंफर्टेबल हो उसको ज्वाइन करें और माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप का पूरा फायदा उठाएं। अब दूसरी गलती, और इसको सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे, आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर हेल्दी रहना है, वजन कम करना है, डायबिटीज से बचना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, XYZ, तो लोग भर भर के कच्ची सब्जियां सैलेड्स के तौर पे खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कच्ची सब्जियां जैसे क्रूसीफेरस फैमिली के जो मेंबर्स हो गए और भी बाकी सारी चीजें, ये हाई फॉर्डनप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। इनमें एंटी न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो वो लोग जिनका गट थोड़ा सेंसिटिव होता है, वो अगर ज्यादा मात्रा में कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें तो ये सारी सब्जियां सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होंगी और उनके पेट में बहुत गैस बनेगी। और अगर आप भी किसी न किसी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हो तो यहाँ वहां से इस तरह के जुगाड़ ढूंढकर ट्राई करने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आराम चाहिए तो एक्सपर्ट सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और उसके लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर है ना। तो अगर आप भी किसी लाइफस्टाइल डिजीज के भंवर में फंस चुके हो, जैसे डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती, बीपी बढ़ता ही जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा खा के आप परेशान हो चुके हो, थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रही है, पेट की तकलीफें जैसे कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, अपच, कब्ज ये ठीक ही नहीं हो रही है, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, ये लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण आपके शरीर में आई हैं और अगर इनसे आराम चाहिए तो लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा और लाइफस्टाइल ठीक करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अभी तो हमारे कंसल्टेशन पे 35% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वहां से कंसल्टेशन बुक कर लें, क्योंकि ध्यान रखिएगा मदद मांगने से ही मिलती है। अब तीसरी गलती है ओवर ईटिंग। शादी या बर्थडे पार्टी में गए, वहां पर खाना ही खाना, बुफे टेबल लगी हुई है, देख के मन मचल गया, बस प्लेट पे खाने का पहाड़ बनाया और एक एक करके सब खाना अंदर ठूंसते गए। पर याद रखिएगा खाना तो पार्टी का है पर पेट आपका है। तो जब पेट को लिमिट से ज्यादा भर लोगे तो पेट को स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब पेट स्ट्रेच होगा, खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा, जिस कारण से बहुत गैस बनेगी और उस कारण से ब्लोटिंग हो जाएगी। तो भाई खाने को लिमिट में खाएं, कृपया अपने पेट का बैंड ना बजाएं। अब चौथी गलती है फूड इंटॉलरेंसेस को इग्नोर करते रहना। कई बार आपने देखा होगा कुछ स्पेसिफिक चीजें खाने के बाद ही आपके पेट में बहुत गड़बड़ होने लग जाती है, पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी ऐसे लगने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका पेट उस पर्टिकुलर खाने की चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाता और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका गट जो है वो इन चीजों के लिए एलर्जिक होता है। इनके लगातार एक्सपोजर से आपका गट इरिटेट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है। अब किसी को बैंगन नहीं पचता, किसी को भिंडी से तकलीफ है, किसी को बीट नहीं पचता, शुगर केन नहीं पचता, मशरूम से प्रॉब्लम हो सकती है, अंडे से प्रॉब्लम हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसको किस खाने की चीज से प्रॉब्लम होगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक फूड जर्नल मेंटेन करें। जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आपको ब्लोटिंग हो रही है तो पहले ऑब्जर्व करें कि आपने क्या खाया था जिसके कारण ब्लोटिंग हुई है और उसको फूड जर्नल में नोट करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उन खाने की चीजों को हमेशा अवॉइड कीजिए, बस ब्लोटिंग से बच जाओगे। तो अगर पेट को परेशान नहीं करोगे तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। पांचवी गलती है चलना फिरना कम कर देना। भाई सिंपल सा लॉजिक है, आप नहीं चलोगे तो इंटेस्टाइन नहीं चलेगा, इंटेस्टाइन नहीं चलेगा तो खाना वहीं का वहीं अटका रह जाएगा। इस चक्कर में बैक्टीरिया को बहुत टाइम मिलेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ज्यादा गैस बनेगी। जितनी ज्यादा गैस बनेगी उतनी ब्लोटिंग की समस्या होगी। अब इसीलिए हम कहते हैं कि रोज 10,000 कदम जरूर चलिए। आप चलेंगे तो अतड़ियां चलेंगी, पर 10,000 स्टेप्स चलना इतना आसान तो नहीं होता। पर अगर कोई मोटिवेशन मिल जाए तो आप चल सकते हो। बस इसी मोटिवेशन के लिए हमने माय एक्सपर्ट डॉक्टर में 10K कम्युनिटी चैलेंज की शुरुआत की है। तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ चलते नहीं हैं बल्कि मंजिल तक का सफर साथ में तय करते हैं। तो फटाफट से माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और 10K कम्युनिटी चैलेंज को ज्वाइन कर लो। अब छठवीं गलती है स्ट्रेस ईटिंग। जब आप अक्सर स्ट्रेस में रहते हो तो बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल इंटेस्टाइन का दुश्मन है, वो डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसके चक्कर में बैक्टीरिया गैस ज्यादा बनाते हैं और अंदर फंसी हुई गैस तहलका मचाने लगती है। इसीलिए कभी भी खाना खाते वक्त टेंशन दिमाग में लेके मत बैठो। अब परेशान हो, दिल तो दुखी है ही, कम से कम पेट को तो मत दुखाओ, वरना जिए तो जिए कैसे वाला हाल हो जाएगा। सातवीं गलती है रात को देर से खाना खाना। अब भाई ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर आप खाना खा रहे हो तो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, उससे ब्लोटिंग हो जाएगी। इसलिए रात को जल्दी खाना खा लिया करो। अब आठवीं गलती जरूरत से ज्यादा नमक का कंजम्पशन करना। जितना ज्यादा नमक खाओगे उतना आपके शरीर में ज्यादा पानी जमा होगा, जितना पानी जमा होगा उतना ब्लोटिंग होगा और आपका पेट एकदम टाइट फील होगा। तो ध्यान रखिएगा 2 ग्राम नमक भी अगर ऊपर खाओगे तो वेइंग मशीन पे 2 किलो वजन बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए संभल जाओ और नमक कम खाओ। 9वीं गलती है जरूरत से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना। दूध में एक तरह का प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं लैक्टोज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर में लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम्स कम होते जाते हैं, जिस चक्कर में अगर आप जरूरत से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हो तो वो बराबर सही तरीके से पचेंगे नहीं। तो अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या है तो ज्यादा दूध या दूध के
प्रोडक्ट्स खाने से सावधान रहो। ये स्टंट जोखिम भरा हो सकता है। अब हर कोई धोनी तो नहीं बन सकता ना। 10वीं गलती है जल्दी जल्दी खाना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाने के साथ हवा भी हमारे मुंह में चली जाती है, उसको हम कहते हैं एरोफेजिया, और फिर यही हवा ब्लोटिंग भी कराती है और बार बार डकारों के तौर पर बाहर भी आती है। तो भाई चाहे जल्दी खाना खाना आपकी आदत है, मजबूरी है, या आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खाना भर लो, क्या पता अगले ही क्षण खाना बचे या ना बचे, कारण चाहे जो भी हो, जल्दी खाना खाने की आदत अगर आपको है तो आज ही बदलनी पड़ेगी। अब 11वीं गलती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना, क्योंकि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुलबुले फूटते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूटते हैं। जैसे ही वो गैस आपके पेट में जाती है वैसे वहां भी बुड़बुड़ बुड़बुड़ फुलाती है और वो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बन के आपके सामने आती है। तो अगली बार पार्टी में बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पी लेना, वरना पटाखों की आवाज की जगह पेट की आवाज के धमाकों से पार्टी गूंजेगी। और अब 12वीं और आखिरी गलती है आर्टिफिशियल स्वीटनर का प्रयोग करना। सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल जैसे शुगर सब्स्टिट्यूट आपके इंटेस्टाइन में बराबर से एब्जॉर्ब नहीं होते और वहां के बैक्टीरिया पार्टी मनाते हुए खाना पीना मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। उनकी मौज मस्ती के चक्कर में आपकी बैंड बज जाती है और उस पार्टी के सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आपको मिलती है गैस। भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर खा के हेल्थ बनाने निकले थे, ब्लोटिंग करा के बैठ गए। इससे तो अच्छा होता शक्कर ही ना खाते। तो भाई ये हो गई 12 गलतियां जो अक्सर आपके पेट में धूम धड़ाके वाली गैस बनाती है, जिसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। तो अगर ब्लोटिंग की समस्या से बचना चाहते हो तो ये 12 गलतियां करना आज से ही बंद कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कितनी गलतियां आप कर रहे हो। पर मान लो कि ये गलतियां ठीक करना हमने आज से शुरू भी कर दिया, पर तुरंत तो ब्लोटिंग की समस्या से आराम नहीं मिल सकता। तुरंत आराम के लिए क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई खाने की चीजें हैं, कोई चूर्ण है, कोई होम रेमेडी है जो हमको ब्लोटिंग की समस्या से इंस्टेंटली आराम दिला सकती है? बिल्कुल है, और वही हमारे अगले वीडियो का टॉपिक भी है। ब्लोटिंग को इंस्टेंटली सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करना। आई होप आपको मजे मजे में बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल गई होगी, सिर्फ इसको फॉलो करना शुरू कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।